मानसून सत्र में मैंने प्रदेश में 1 जनवरी 2022 से पूर्ण शराबबंदी हो इसके लिए अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया था। लगभग 1 घंटे की चर्चा 30 तारीख को सदन में हुई। कांग्रेस पक्ष के लोग शराबबंदी के खिलाफ बोलते रहे। स्वयं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ साथ श्री टी.एस. सिंहदेव साहब भी शराबबंदी के खिलाफ वहाँ बोले कि हमने कभी गंगा जल उठाकर कसम नहीं खाई है। पर जब मैंने कहा कि ये संकल्प पत्र तो आपने घोषित किया है तो उसका कोई जवाब नहीं दिया। और चर्चा के बाद जब मतदान हुआ तो शराबबंदी के पक्ष में 13 वोट पड़े, विपक्ष में 58 वोट पड़े और शराबबंदी के खिलाफ जिनने वोट दिया उसमें 56 वोट कांग्रेस के थे, 2 वोट जोगी कांग्रेस के थे। और जो 56 वोट कांग्रेस के थे उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके जन घोषणा पत्र समिति के संयोजक आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी का भी मत शामिल था। और ये बात स्पष्ट हो गई कि जन घोषणा पत्र में जो शराबबंदी की बात इन्होंने की थी उसको ये लागू करने वाले नहीं हैं। 2.5 सालों से स्पष्ट है कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि हम शराब की पूर्णबंदी करेंगे, पूर्ण शराबबंदी करेंगे। लेकिन आज 2.5 वर्ष हो गए हैं, सरकार ने शराबबंदी की ओर एक कदम भी नहीं उठाया। विधानसभा में अशासकीय संकल्प के रूप में सम्माननीय शिवरतन शर्मा जी ने शराबबंदी का संकल्प लाया, लेकिन जब डिवीज़न हुआ तो 54 विधायक उनके पक्ष में गए, अर्थात वो शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, पूरी सरकार शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। यदि हम धमतरी संभाग की, अकेले धमतरी संभाग की यदि बात करें तो 104 नए बार सरकार ने परमिशन दिए, 104 नए बार खुले हैं। 12 प्रीमियर लिक्कर शॉप जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से जो 500 मीटर के अंदर की दूरी में होने चाहिए, वो 12 शॉप प्रीमियर लिक्कर शॉप अब हाईवे, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे खोले गए हैं। साथ ही साथ अब दुकानों में 113 दुकानें ऐसे हैं जहां पर देशी और विदेशी मदिरा एक साथ बिक रही है, अर्थात अघोषित रूप से सरकार ने 113 दुकानें फिर खोल दी है। तो कहीं पर भी सरकार शराबबंदी करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने कमेटी बनाई है, सदन में वो कहते हैं कि हमने कमेटी बनाई है। कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके पदाधिकारी हैं, कौन उनके पदाधिकारी हैं, ये बातें अभी तक स्पष्ट नहीं है। उनकी कितनी बैठकें हुई हैं, शराबबंदी के पक्ष में उन्होंने कितनी बैठकें की हैं, उन्होंने किस प्रकार की तैयारी की है, वो कहाँ कहाँ पर निरीक्षण करने गए थे कि हम किस तरह की शराबबंदी करें, ये अभी तक किसी भी प्रकार की बातें अभी स्पष्ट नहीं है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। ये प्रदेश की कांग्रेस की सरकार है। अब चूँकि ये घोषणा पत्र है करके विपक्ष मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ज़मीनी स्तर में भी आप इस चीज़ को समझते हैं कि उसमें मांग में शराबबंदी को लेकर थी, लेकिन हमारी सरकार का जवाब भी था कि पिछले साल समिति भी गठन की गई थी कुछ विधायकों के साथ, उसमें विपक्ष का भी होना ज़रूरी रहता है, एक भाजपा की मेंबर, एक जोगी कांग्रेस के मेंबर। तो जब ये समिति गठन हुई तो उस समय उन मेंबरों की उपस्थिति भी नहीं हुई और बैठक में भी आयोजित किया, लेकिन वही मेंबर की अनुपस्थिति की वजह से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन आगामी जब भी इस तरह की बैठक या इस बारे में सरकार निर्णय लेगी तो निश्चित ही आप सबके सामने होगी। अन्य जगह भी बंद है, लेकिन उसमें ब्लैक का 2 नंबर का काम चल रहा है, घर पहुंच सेवा हो रही है, लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं चाहती। अगर बंद तो बंद और नहीं तो फिर जैसा भी हमारी सरकार सबकी राय के साथ निर्णय लेगी उसमें बराबर सरकार अमल करेगी। शराबबंदी होनी चाहिए, ये तो ठीक है, मैं महिला भी हूँ और होनी भी चाहिए ज़रूर इस बात में, क्योंकि लेकिन एक बात और कहूँगी मैं इस न्यूज़ के माध्यम से, महिला के नाते कहूँगी कि बंद होनी चाहिए, लेकिन जो देश का स्तर है, छत्तीसगढ़ का स्तर है शराब को लेके, तो जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक जो इस चीज़ का वो करते हैं, ग्रहण करते हैं, जो लोग शराब पीते हैं या जो भी हो, जिले में इतने छत्तीसगढ़ में 29 जिला है, तो जब तक लोगों में खुद जागरूकता नहीं आएगी, लोग आगे बढ़ के साथ नहीं देंगे, ये काम संभव नहीं है।